तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपने अगले वीडियो पे। ये वीडियो दोस्तों रिलेटेड है आपके इतिहास से। इतिहास में जो मुगल वंश ने जो शासन किए दोस्तों, उनके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और उन्हीं प्रश्नों को मैंने लिया है दोस्तों, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम में कहीं ना कहीं आएंगे दोस्तों। तो 20 क्वेश्चन है दोस्तों, आप पूरा देखिएगा वीडियो, आपको बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों। जी दोस्तों, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों, वो 1526 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था दोस्तों? 1526 में। और किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी के बीच और बाबर के बीच हुआ दोस्तों। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था और मुगल वंश की स्थापना की थी दोस्तों, जो 1526 में हुआ था। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था दोस्तों। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है दोस्तों, वो किसने बनवाया था दोस्तों। ग्रैंड ट्रंक रोड जो है दोस्तों, वो शेर शाह सूरी ने बनवाया था दोस्तों। किसने बनाया था दोस्तों? शेर शाह सूरी ने। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, शेर शाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड को बनवाया था। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो दोस्तों इसमें दो प्रश्न आते हैं। एक, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों। तो बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में, और उसका कब्र भी आगरा में ही दफनाया गया था। मतलब जहाँ मृत्यु हुई थी आगरा में, उसका वहाँ भी कब्र बना था दोस्तों। लेकिन बाबर की इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए। काबुल का मकबरा उसने पहले से ही निश्चय किया था कि उसे काबुल में दफनाया जाए। तो फिर आगरा से उसके सबको मतलब निकाल के अवशेष को और काबुल में लगाया गया दोस्तों। तो बाबर की मृत्यु हुई कहाँ थी दोस्तों? तो आगरा में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों? आगरा में। लेकिन उसका अभी मकबरा कहाँ है? तो काबुल में है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आगरा। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। तो दोस्तों हुमायूं जो था वो बाबर का पुत्र था दोस्तों। कौन था? बाबर का पुत्र था। और हुमायूं नामा की रचना उसकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने की थी दोस्तों। किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। बाबर की पुत्री कही है, और हुमायूं की सिस्टर गुलबदन बेगम जो थी वो हुमायूं नामा की रचना की थी दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, किस युद्ध में हुमायूं हारने के बाद भारत से भाग कर बाहर चला गया था दोस्तों। तो दोस्तों कन्नौज का युद्ध दोस्तों, कन्नौज का युद्ध हारने के बाद बाबर जो है, सॉरी दोस्तों, हुमायूं जो है वो भारत छोड़कर और कहाँ भाग गया था? बाहर भाग गया था दोस्तों। यह युद्ध हुआ था दोस्तों हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था दोस्तों। किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेर शाह के बीच हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शासक निरक्षर था दोस्तों। इसका मतलब था कौन सा शासक था जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था दोस्तों। इनमें से कौन सा शासन था जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था दोस्तों। तो दोस्तों वो अकबर है। कौन है दोस्तों? अकबर। अकबर जो है दोस्तों वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, अकबर। अकबर जो था दोस्तों वो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल नहीं था, एकदम निरक्षर था दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, वो एक तरफ से तो अकबर थे, तो इस चारों ऑप्शन में अकबर दिया हुआ है। तो एक तरफ से अकबर थे और दूसरी तरफ से थे दोस्तों महाराणा प्रताप। एक तरफ से अकबर और दूसरी तरफ कौन थे दोस्तों? महाराणा प्रताप। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की आत्मकथा लिखी दोस्तों। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बताया है कि हुमायूं का आत्मकथा, हुमायूं का आत्मकथा कौन किसने लिखी थी दोस्तों? उसकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने। लेकिन अकबर की जो दोस्तों आत्मकथा थी दोस्तों, उसके उन्हीं के नवरत्न अबुल फजल ने लिखा था दोस्तों। अकबरनामा की रचना किसने की थी दोस्तों? अबुल फजल ने। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, दीन इलाही धर्म की स्थापना, दीन इलाही धर्म किसके द्वारा स्थापित किया गया था। दीन इलाही एक नया धर्म चलाया गया था दोस्तों, वह अकबर के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा स्थापित किया गया था दीन इलाही धर्म दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? सी। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अकबर के एकमात्र किस हिंदू दरबारी ने दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था दोस्तों। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अकबर में 9 रत्न रहते थे दोस्तों। कितने? 9 रत्न। इन्हीं 9 रत्न में थे दोस्तों एक बीरबल। कौन थे दोस्तों? बीरबल। और बीरबल ने ही, जो हिंदू धर्म के थे, और बीरबल ने ही क्या किया था दोस्तों? दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया था। बीरबल ने किसको स्वीकार किया था दोस्तों? दीन इलाही धर्म को। और बीरबल का दोस्तों वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? महेश दास। क्या है दोस्तों? महेश दास।
इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? बी, बीरबल। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका संरक्षक कौन था? तो दोस्तों जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी तो 1556 में अकबर ने सत्ता संभाला था दोस्तों। किसने संभाला था? अकबर ने। तो अकबर उस समय दोस्तों मात्र 14 साल का था। कितना साल का था दोस्तों? मात्र 14 साल का था या 13 साल का था। तो उस समय दोस्तों बैरम खान ने उस अकबर का क्या बना था दोस्तों? संरक्षक बना था। और 1556 से 62 तक साथ रहा। और 62 में बैरम खान और अकबर के बीच में क्या हुआ दोस्तों? एक युद्ध हुआ जिसमें बैरम खान हार गया और उसे वापस जाना पड़ा जंगलों में, और रास्ते में ही अकबर ने उसे क्या कर दिया दोस्तों? मरवा दिया। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी, अकबर और बैरम खान बैरम खान अकबर का संरक्षण था दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मोहम्मद गजनबी दोस्तों। ए करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? ए मोहम्मद गजनबी है दोस्तों, जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और वहाँ का पूरे खजाना जितने भी से सोना चांदी थे और जवाहरात थे सब लूट ले गया था और मंदिर को नष्ट भी कर दिया था दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए मोहम्मद गजनबी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था दोस्तों? तो इसका इसका करेक्ट आंसर है बी, उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे दोस्तों वो ताजमहल का डिज़ाइन बनाए थे। उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे दोस्तों क्या करे थे? ताजमहल का डिज़ाइन बनवाए थे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, शाहजहाँ ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई थी दोस्तों? दोस्तों शाहजहाँ ने मोती मस्जिद है दोस्तों वो आगरा में ही बनवाई थी। कहाँ बनवाई थी दोस्तों? आगरा में बनवाई थी। मोती मस्जिद जो बना हुआ है दोस्तों कहाँ पे है? आगरा में ही है दोस्तों। किसने बनवाई थी? शाहजहाँ ने। अगला प्रश्न कहता है, रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? रामायण को फारसी भाषा में और महाभारत को भी फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? तो यह बदायूं ने किया था। ये भी अकबर के नवरत्न में से शामिल थे दोस्तों। अकबर के नवरत्न में कौन शामिल थे? बदायूं। इन्होंने रामायण और महाभारत दोनों को फारसी भाषा में अनुवाद किया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी? तो दोस्तों मुगल जो थे दोस्तों वो अरबी भाषा बोलते थे। वहाँ की जो दरबारी भाषा थी क्या थी दोस्तों? अरबी थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? गीत गोविंद के रचनाकार, गीत गोविंद दोस्तों एक पुस्तक है जिसके रचनाकार है जयदेव। कौन थे दोस्तों? जयदेव। इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ए। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, नूरजहाँ का असली नाम क्या था? तो दोस्तों नूरजहाँ जो थी उसका असली नाम था मेहरुनिसा। क्या था ना दोस्तों? मेहरुनिसा। सी इसका हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर। मेहरुनिसा जो थी वो नूरजहाँ का असली नाम था दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था दोस्तों? तो आपको पता होना चाहिए कि लाल किला हो या ताजमहल हो दोनों किसने बनाया दोस्तों? शाहजहाँ ने बनवाया था। किसने बनाया दोस्तों? शाहजहाँ ने। दिल्ली का लाल किला हो या आगरा का ताजमहल दोनों दोस्तों बनवाया था शाहजहाँ ने। यह दोस्तों बना था शायद 1738 में। 1738 से लेकर 1638 से लेकर 1648 तक दोस्तों 10 साल बनने में लग गया था दोस्तों। इसको कितना साल लग गया था दोस्तों? 10 साल। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, और लास्ट प्रश्न दोस्तों, मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? दोस्तों ज़्यादातर हम लोग मुगल वंश के बारे में पढ़ते हैं तो 1526 से 1707 तक पढ़ते हैं दोस्तों। कितना पढ़ते हैं? 1526 से 1707 तक इस मेन मुगल वंश इसी समय था दोस्तों। इसके बाद ही मुगल वंश था 1857 तक था दोस्तों। लेकिन मेन जो था औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल वंश में उतना पावर नहीं था दोस्तों। तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1707 में। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर तो दोस्तों बिल्कुल कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।